सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कौस्तव गांगुली और आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ही मेथड है। मेथड का नाम है पिकार्ड्स आइटरेशन। इसका और भी एक नाम है, बोल सकते हो सक्सेसफुल अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की एक मेथड है पिकार्ड्स आइटरेशन। ये हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब तुम्हारा जो फॉर्म तुम पढ़े थे यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है, होमोजेनियस फॉर्म, एग्जैक्ट फॉर्म, नॉन एग्जैक्ट फॉर्म, वो सब फेल कर गया। ठीक है, तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिया गया ऐसे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिया गया dy dx ऐसा दिया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के अगर तुम एग्जैक्ट फॉर्म लगाओगे, नॉन एग्जैक्ट फॉर्म लगाओगे, होमोजेनियस फॉर्म लगाओगे, कुछ भी लगाओगे, तुम्हारा ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पड़ता ही नहीं है। तो जब तुम लगाओगे तो अगर होता भी है तो तुम्हारा बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा जॉब। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए, तुम्हारे एफर्ट को मिनिमाइज करने के लिए एक साइंटिस्ट आया, पिकार्ड। ठीक है, साइंटिस्ट मतलब मैथमेटिशियन। ठीक है, सब मैथमेटिशियन साइंटिस्ट सब होते हैं। ठीक है, एक मैथमेटिशियन साइंटिस्ट भी होते हैं, साइंटिस्ट मैथमेटिशियन भी होते हैं, कुछ भी होता है। ठीक है, सब हर दिन पढ़ते हैं, हमारी तरह नहीं है। तो पिकार्ड सब आके बोला कि हम एक मेथड देंगे, उस मेथड से तुम एक डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस मेथड में तुमको एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब जब तुम देखते थे कि dy dx इक्वल्स टू m हुआ, यहाँ पे क्या होता था? dy इक्वल्स टू m dx, तुम क्या लिखते थे? y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो ये क्या हुआ? एक जनरल सॉल्यूशन हुआ। और हाँ, इस जनरल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यही एक जनरल सॉल्यूशन होगा ही, और भी कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। यहाँ पे तुम जनरल सॉल्यूशन ऐसे नहीं लिख सकते हो। ये होगा क्या? ये तो एक पैराबोला हो गया, ये तो एक पैराबोला हो गया। तो इस पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन का ये होगा? नहीं होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक होता है। यूनिक मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला का जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको दिया जाएगा, तुमको उससे तुम पैराबोला ही निकलेगा। ऐसे मतलब y इक्वल्स टू mx प्लस c नहीं लिखेगा। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें दिया जाएगा वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं। अगर तुम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल नहीं पढ़ोगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मतलब चले जाओगे और पिकार्ड आइटरेशन लगाओगे तो पता नहीं क्या होगा, लगा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है ऐसे, तुमको मैं एग्जांपल दिया, यही मैं सॉल्व करूंगा लास्ट में। ठीक है, यही इक्वेशन में लास्ट में सॉल्व कर दूंगा, मतलब खुश हो जाओगे तुम। ठीक है, हुआ? तो इसका ऐसा कुछ सॉल्यूशन नहीं आएगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं आएगा। तुम नहीं बोल सकते हो, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर तुम पिकार्ड आइटरेशन से सॉल्व करोगे तो तुम नहीं बोल सकते हो कि ऐसा कुछ आंसर आएगा। एक ही आंसर आएगा इसका बहुत बड़ा आंसर आएगा और n नंबर ऑफ टाइम्स आंसर आ सकता है। तुम जितने बार इंटीग्रेट करोगे, मतलब समझ लो पिकार्ड आइटरेशन क्या है, समझ लो तुम एक रूम के अंदर बैठे हो, उस रूम से निकालने के लिए, मतलब तुम अगर तुम कुछ भी सामान निकाल रहे हो और या तुम उस रूम से, ठीक है, बाहर जा रहे हो, तो तुमको n नंबर ऑफ डोर्स ओपन करना पड़ेगा।
बात समझ में आ रहा है? n नंबर ऑफ डोर्स ओपन करना पड़ेगा, कोई कोई कर पाएगा, कोई कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? कोई कोई मतलब क्या? अगर तुम्हारा रूम सपोर्ट किया वो वाला जॉब, ठीक है, अगर तुम्हारा रूम वो वाला जॉब सपोर्ट किया, तुम कर पाए तो हो सकता है, अगर तुम्हारा रूम नहीं सपोर्ट किया तो नहीं होगा। मतलब समझे? तुम एक यहाँ पे बैठे हो, यहाँ से निकाल, ये एक रास्ता है, ठीक है, ये यहाँ पे एक रास्ता है, देखो तुम यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, ऐसे पुचुक से ऐसे तुम बैठे हो, ठीक है, ऐसे मुंडी लेकर ऐसा तुम बैठे हो, हाँ निकालना है मुझे यहाँ से निकालना है, हाँ ठीक है निकाल लो। यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे एक दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजा है, करके 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 यहाँ पे एक दरवाजा करके, तो तुम्हें n नंबर ऑफ टाइम्स ये डोर क्रॉस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ऐसे है, अगर तुमको परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए, हाँ यही इसका जनरल सॉल्यूशन है, तो तुमको n नंबर ऑफ टाइम्स इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अब ये क्या हुई बात, देखो इसका सॉल्यूशन का जनरल फॉर्मूला तो बता दो, ठीक है चलो। जब तुमको बोला जाएगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल, बात समझ में आया ना? पिकआउट मेथड, आइटरेशन मेथड क्या है? तुम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ फॉर्मूले से इंटीग्रेट करते जाओगे, और जब भी तुम इंटीग्रेट करते जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ अच्छा सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ अच्छा मतलब क्या? उस डोर, अगर तुम एक डोर क्रॉस किए तो तुम्हें आइसक्रीम मिला, अगर तुम और एक डोर क्रॉस किए तो तुम्हें मैकडोनल्ड्स मिल गया, तुम और एक डोर क्रॉस किए तो तुम्हें बिरयानी मिल गया, ऐसे बात, ठीक है? जब तक तुम इंटीग्रेट करते रहोगे तब तक तुमको सॉल्यूशन अच्छे मिलेंगे, और अप्रोक्सीमेट वाला सॉल्यूशन तुम्हें मिलेंगे, ठीक है? ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें हुआ, इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसके पास हम जाने की कोशिश करेंगे। पिकआउट आइटरेशन से तुमको ये जो सॉल्यूशन होता है उसके पास जाने की कोशिश करते हो, इंटीग्रेट करते, और उस इंटीग्रेशन कैसे करते हो? एक फॉर्मूला के हिसाब से, और वो फॉर्मूला क्या है देखो। एक बात यहाँ पे भी मैं बोलूंगा, ये क्या बात है, देखो ये फॉर्मूला, ये वर्किंग फॉर्मूला लिख लो, इससे ही हम काम करेंगे। आप कोई बोलेगा कि एक पिकआउट आइटरेशन पढ़ा रहे हो, इतना बड़ा टॉपिक एकदम फर्स्ट में ही फॉर्मूले में चला गया। हाँ देखो, कुछ चीज ऐसे होते हैं तुमको रटना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? मैं इसका जो क्या बोलते हैं डेरिवेशन है वो मैं खुद से पढ़कर, मैं तो भगवान नहीं को मुझे सब पता है, वो मैं खुद से पढ़कर तुम्हें दे सकता हूँ, वो तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? जब तुम इस फॉर्मूले को डिराइव करोगे, ठीक है, उस तरीके का दिमाग लगाओगे, अच्छा यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से ये आ रहा है, तो क्या होगा? जब क्वेश्चन मतलब एग्जाम में जब तुमको क्वेश्चन दिया जाएगा, तब क्या होगा? इस फॉर्मूला को तुम भूल जाओगे, तब तुम्हें याद आया कि कैसे हम डिराइव करते हैं, अच्छा यहाँ से यहाँ डिराइव होता, तब तुम डिराइव करने बैठोगे, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला ही याद नहीं है। तो धोखा कौन दिया? जिसके लिए तुम 2 दिन मेहनत से पढ़ा, अगर तुम इस फॉर्मूले को अच्छे से, या मतलब क्या बोलो, डिराइव करना चाहते हो दिमाग से, तो तुम्हें मिनिमम इस एज में, अगर तुम्हें मेरे एज में हो तो मिनिमम 1 दिन लग जाएगा, ठीक है? 1 दिन तो लग ही जाएगा। तो क्या हो रहा है? अरे यार क्या हो रहा है? अरे यार क्या, क्यों आ रहा है यहाँ पे? वाई नॉट क्यों आ रहा है? ठीक है, और वाई नॉट एक्स नॉट क्या है? जो इनिशियल कंडीशन होता है, इनिशियल कंडीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? इनिशियल कंडीशन या फिर बाउंड्री कंडीशन। ये तो पता है ना, बाउंड्री कंडीशन में बताया था, ठीक है? यही बात, ठीक है? y of x नॉट इक्वल्स टू y नॉट, इनिशियल कंडीशन हुआ। तो मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब तुम निकालते तो ऐसे मतलब कंडीशन दिया जाता था कि y of x नॉट इक्वल्स टू y नॉट, ठीक है? तब तुम वो c वाला टर्म हटाते थे। तो यही है इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन। तो अब देखो यहाँ पे n+1, यहाँ पे y नॉट, यहाँ पे f of x, y क्यों आया? ये सब अगर तुम डिराइव करोगे तो
इतना मेहनत करोगे कर पाओगे। इंसान सब कुछ कर सकते हैं, कर पाओगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तब तुम हिलेगा, अच्छा अच्छा इसके बाद ये करना, अच्छा अच्छा ये करे, ऐसे होगा। तो मैं इस वीडियो को 20 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा, प्रॉमिस, 20 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। लेकिन क्या होगा, लाभ क्या होगा, इस फॉर्मूले को तुम अगर रट लिए तो ये जो तुम्हारा पिकार्ड्स आइटरेशन है ये मैं डिराइव नहीं किया, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी लाइफ में। क्या हुआ तुम डिराइव नहीं किया, तुम्हारा काम है क्या डिराइव करने को, ये तो कर चुका है। तुमको क्या करना है, इसको अप्लाई करके खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ठीक है। तो किसी के लिए ऐसा कुछ मत करो, ठीक है, कि वो तुमको धोखा दे। जब तुम लाइफ में ही होता है, मैथमेटिक्स तो लाइफ है यार, तुम बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, मैथ से चल रहे हो, सब कुछ तो सेम है कि नहीं। तो ये बात मैं बोल रहा हूं, तो कोई ये मत लिखना कि वर्किंग फॉर्मूला पहले ही बता दिया। मैंने कभी भी किया है, जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा, जो वीडियो मैंने बनाया है सब कुछ इन डेप्थ बनाया है, लेकिन कुछ समय इन डेप्थ नहीं जाना चाहिए। यही बात तुमको समझाना था, ठीक है। अगर तुम मेरे बात सुने हो, ठीक है, इतने देर तक रहे हो, ठीक है, थैंक यू। लेकिन लाइफ में हर समय डेप्थ में नहीं जाओगे, सब कुछ वर्थ नहीं होता है, ठीक है। तुम जो एफर्ट दे रहे हो उसका वर्थ नहीं होता है। तो तुमको पता रहेगा क्या कि ये वर्थ है कि नहीं है, नहीं पता रहेगा। जब भी तुम देखो कि ये प्रॉब्लम अगर मैं करूंगा, ये काम मैं करूंगा, ठीक है, ये काम करने के बाद मेरा फायदा क्या होगा। अगर फायदा तुम्हारा हुआ, अगर फायदा इस देश का हुआ तो करो, लेकिन काम खत्म करने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि फायदा सिर्फ देश का हुआ, फिर सिर्फ देश का हुआ, तो वो काम मत करो। ये कोई नहीं करता है, ये कोई नहीं करता है। पहले खुद को संभालो फिर बात करो, ठीक है। तो ये सब मैंने क्यों बोला, क्योंकि तुमको ये समझाने को कि कभी भी पिकार्ड्स आइटरेशन फॉर्मूला कैसे, वाई नॉट कैसे है, वाई इन कैसे है, मत करो। तुमको बोला जा रहा है, सुनो, सुन के काम करो बस। नहीं तो क्या होगा, जिसके लिए तुम ये सब करोगे वही तुमको धोखा देगा। और कोई सोच रहा है हाँ तो सब हुआ है, ऐसा तो हुआ है, अरे मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है, जिसके लिए इतना करा, चलो ठीक है, समझे ना बात को, चलो ठीक है। अब क्या करना है हमको, पिकार्ड्स आइटरेशन मेथड, उसके हेल्प से मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करना है बस। तुमको एग्जाम में यही आएगा कि सॉल्व दिस विद हेल्प ऑफ पिकार्ड्स आइटरेशन मेथड, ठीक है। और अगर तुम पिकार्ड्स आइटरेशन मेथड से मतलब पिकार्ड्स आइटरेशन मेथड दिल में नहीं लिया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ तुमको एग्जाम में पास करना है, एग्जाम में पास करना है, इसको पढ़ना है बस। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला और एक बार लिख दे रहा हूं तुम्हारे लिए। ऐसा कुछ है, dy dx, dy y नहीं, dy dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, y, ठीक है। इनिशियल कंडीशन क्या दिया हुआ है, बहुत बात कर ली ना, इसीलिए रिपीट कर दे रहा हूं। हाँ, ये रिपीट करूंगा, फॉर्मूला हर एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बस जाए, ठीक है। तुम बोलोगे अरे यार कितना बार फॉर्मूला, हाँ बोलूंगा, फॉर्मूला में बोलूंगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड में भी बस जाएगा, मेरे भी बस जाएगा, फायदा किया होगा दोनों का होगा। हर समय ये करो, ऐसा नहीं कि तुम सबके लिए कर रहे हो, खुद का नहीं, कुछ नहीं, तब तुमको मजा नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या हुआ, dy dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, y और y ऑफ x इक्वल्स टू y नॉट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, पिकार्ड्स आइटरेशन मेथड से फॉर्म करने के लिए y ऑफ n प्लस 1, फिर से लिख रहा हूं क्योंकि तुमको तुम्हारे दिमाग में ये बैठ जाएगा। हाँ, y ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू, देखो अब तुमको मैं प्रोसीजर बता रहा हूं कैसे हम एक एप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, ठीक है, कैसे हम एक एप्रोक्सीमेशन लगाएंगे और बेस सॉल्यूशन के तरफ कैसे जाएंगे, ठीक है। y नॉट, ये याद रखना, यहाँ पे y नॉट होगा, y ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू y नॉट, इनिशियल जो वैल्यू है y नॉट, यहाँ से x नॉट टू x, ठीक है। ये तो ये याद रखना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी होगा y ऑफ n प्लस 1, तो यहाँ पे n, अगर तुम यहाँ पे n लिखते हो तो यहाँ पे n माइनस 1, ये तो मैथमेटिक्स है यार, कुछ भी ले लो,
ये n+1 तो यहाँ पे n, अगर यहाँ पे तुम n लेते हो यहाँ पे n-1, वो तो तुम्हारा मर्जी है। अब ये बात देखो, अगर मैं यहाँ पे f(x,y) लिखता हूँ, अब आएगा टॉपिक, अब टॉपिक आएगा, हाँ अब समझ पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ f(x,y) तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम यही हो रहा है कि वेरिएबल है dx, मतलब x, dx नहीं x, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन में वेरिएबल कौन सा है, x, लेकिन यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है, x,y, मतलब क्या, अगर तुम यहाँ पे x² - y लिखोगे, तुम क्या इंटीग्रेट कर पाओगे, x² का इंटीग्रेशन तो होगा x³/3, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे वेरी कर रहा है, ठीक है, तब तो तुम ऐसे करते हो। अरे जहां भी करते हो, अगर कुछ दूसरा वेरिएबल आ गया तो क्या करते हो, तुम रिलेट करते हो कि इस वेरिएबल से इस वेरिएबल कैसे रिलेट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया तो क्या करोगे, तो ऐसे ही हम यहाँ पे y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू रख दूंगा मतलब 1, तो क्या होगा, ये x² - 1, अब हुआ पूरा x पे टर्म, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे yn क्यों लिख रहा हूँ, yn मतलब y का एक वैल्यू, y1, y2, y3, अब y1 कुछ भी होगा, y2 कुछ भी होगा, लेकिन y का वैल्यू पुट करेंगे। y का वैल्यू क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, वेरिएबल यहाँ पे x है, तो y को तो हटाना पड़ेगा ना, अगर y को हटा दो या फिर y का वैल्यू पुट कर दो तो इक्वेशन में हट जाएगा ना, वेरिएबल हट जाएगा, y जो वेरिएबल है इसमें x² - y में, ये इसमें तो y वेरिएबल है, लेकिन x² - 1 में वेरिएबल कौन है, x, y तो नोन है ना 1, ठीक है, कुछ समझ में आया, अच्छा ठीक है, फिर भी समझाऊंगा, देखो अब तो फॉर्मूला लिखा हूं, चलो ठीक है, ये हुआ, जल्दी खत्म कर दूंगा, ठीक है, और अच्छी तरह से खत्म हो जाएगा पिकाचार्य रश्मि द्वारा। क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स डन, ठीक है, ऐसे बोल रहा हूं, क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स डन, तो ठीक से देखो। तो हम क्या करेंगे, पुट n = 0 1 2 ... n, ये हुई ना बात। अगर मैं यहाँ पे n को 0 पुट करूंगा तो एक बार इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे इंटीग्रेशन, अगर मैं यहाँ पे n को 2 पुट करूंगा तो यहाँ पे और एक बार इंटीग्रेशन, करते हमको n को n टाइम्स पुट करना है। बात समझ में ना जो मैं बोल रहा था, तुम एक रूम में हो, तुमको n टाइम्स कुछ करना पड़ेगा तब तुम जाके बेस्ट सॉल्यूशन पाओगे, ठीक है। अब हम तो इंसान तो पागल नहीं है, कुछ और भी काम रहता है, ठीक है, तो हर समय ये जरूरी नहीं है तो n को तुम 0 से n तक ले जाओ, और हर समय काम जरूरी नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक दरवाजा खोल के देखोगे कि सामने वॉल्केनो है, कुछ भी है, अर्थक्वेक हो रहा है, होते ही जा रहा है, प्लेट्स नड़ रहा है अपने बीच, बात समझ में आ रहा है, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसे नहीं मतलब हाँ कैसे भी बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। ये फॉर्मूला देख के मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन फॉर्मूला भी क्या है, क्यों है, कुछ तो समझना पड़ेगा ना, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, एक दरवाजा खुला, एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला, और एक दरवाजा खुला और एक एप्रोक्सीमेट वैल्यू मिला, दरवाजा क्या है, इंटीग्रेशन, एक बार इंटीग्रेशन किया, n का वैल्यू 0 पुट किया, तो यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन होगा, देखो n का वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करने से क्या होगा, y1 मतलब क्या, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, y1 मतलब क्या, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, मतलब क्या, देखो मार्क को समझो, x0 to x f of x, y0 है कि नहीं, dx। अब ये क्या मिला मुझे, देखो अगर मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ भी है, समथिंग सम सम, तो इसका फर्स्ट जो yx वाला टर्म आएगा, yx इन टर्म्स ऑफ समथिंग, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन तो ऐसे होता है ना, x और y के बीच में जो कर्व आता है, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला एप्रोक्सीमेट कर्व, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पिकास मेथड से तुम क्या किया, एप्रोक्सीमेट एक फर्स्ट कर्व बनाया, मतलब क्या, पूरा कर्व था ये सर्किल, तुम क्या किया, इस वाले पार्ट को सिर्फ एक आर्क तुमने इस इक्वेशन में पाया। बात समझ में आ रहा है, देखो अब इंटरेस्टिंग हो गया टॉपिक, कुछ तो समझ में आ रहा है, क्या करें हमें, जब मैं फर्स्ट बार इनका वैल्यू 0 पुट किया, ठीक है, ये तुमको करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन कुछ भी आए, इनका वैल्यू 0 1 2 पुट करना पड़ेगा,
n का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, तुम फर्स्ट बार करोगे तो n 0 होगा, सेकंड बार करोगे तो n 1 होगा, ठीक है। अब y नॉट और x नॉट चेंज हो सकता है। मैं अगर यहाँ पे x नॉट 1 दूं और y नॉट 2 दूं तो मेरे क्वेश्चन में वो रहेगा, अगर मैं x नॉट 2 दूं y नॉट 1 दूं तो क्वेश्चन में चेंज हो सकता है। लेकिन n का वैल्यू तुम क्या करोगे, कंफ्यूज होता है बच्चे, यहाँ पे x नॉट और y नॉट n से कंफ्यूज होता है। n तुम क्या कर रहे हो, एक बार इंटीग्रेट करते जा रहे हो, तो n तो वैल्यू 0 से ही पुट करना होगा ना। अब x नॉट और y नॉट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या किया मैंने, एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, पिकास आइटरेशन से मैं फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन लिखा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y एंड x, मतलब y x के ऊपर कैसे वेरी कर रहा है। तो मुझे क्या मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन से हम सॉल्व इंटीग्रेट करके हमको क्या मिलता है, एक कर्व मिलता है। तो कर्व का एक पार्ट मिला, सर्कल होगा ये, अरे एक पार्ट मिला, मुझे क्या पता ये सर्कल होगा। तो फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन से हम क्या किया, एक आर्क निकाला, मतलब सर्कल की तरह जा रहे हैं, सर्कल की तरह जा रहे हैं, ठीक है। कैसे जा रहा है, एक आर्क से तो हमको पता नहीं है कि वो सर्कल होगा, वो तो एक एलिप्स का भी आर्क हो सकता है। आर्क मतलब ऐसा कुछ पार्ट हो सकता है, एलिप्स आर्क नहीं होता है, सर्कल मैंने लिया इसलिए आर्क बोल दिया, ठीक है। कुछ मैथमेटिक्स आता है मुझको, तो ये वाला पार्ट मिला तुमको, समझा रहे, ये ऐसे पार्ट नहीं मिलता है, लेकिन समझा रहा हो तुमको क्या होता है, तो तुमको ये वाला पार्ट मिला, ठीक है। तुमको पता है ये एलिप्स होगा, नहीं होगा, नहीं पता तुमको। फिर क्या किया तुमने, n का वैल्यू 1 पुट किया, तो क्या होगा, ये क्या हुआ, सेकेंड एप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन करके तुमने एक आर्क निकाला, अच्छा कुछ तो है, अच्छा आर्क है ये, डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ आर्क का है, अच्छा और भी मैं जाऊं, ये आर्क कैसे तरीके से होगा, ठीक है। तो y2 क्या होगा, y नॉट, ठीक है, जस्ट फॉर्मूले में पुट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे x2 x1 फॉर्मूला जो है, जहां पे वेरिएबल है वहां पे ही तुम चेंज करोगे, जहां पे कांस्टेंट है y नॉट x नॉट वो कांस्टेंट ही रहेगा, कुछ हाथ नहीं लगाओगे, ठीक है। कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ ये वाला सोचना, y ऑफ n प्लस 1 और y n, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y1 dx। अब देखो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ है, ठीक है, तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ फंक्शन है, ठीक है। उस फंक्शन में तुम पहले क्या किए थे, ये y नॉट जो वैल्यू मैंने तुम्हें दिया था वो पुट किए थे। अब y नॉट से तुमको क्या मिला है, y1 मिला है, नहीं, अरे ये तो y1x ही है। फर्स्ट बार इंटीग्रेट करके तुमको क्या मिला, y1x, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, वही तो मैं बोल रहा हूं ना, फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन तुमको आर्क मिला, उस फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन में फिर तुम सेकंड बार एक एप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालो, ठीक है। y1 तुमने निकाला, वहां से आर्क मिला, तुम और भी आगे जाओगे, तुम क्या करोगे, y2 निकालोगे, और y2 में क्या पुट करना है, y1 के वैल्यू तुम्हें पता है, ये तो कुछ होगा ना, yx इक्वल टू समथिंग कुछ तो होगा ना, तो वो तुम पुट करोगे, वो क्वेश्चन आएगा, वो तुम पुट करोगे। अब तुम्हें ये सॉल्व करके मिला, ये y2 y1 लिख रहा हूं, मुझे समझ नहीं, ये y1 y2 मतलब y2 नहीं भी लिख सकते हो, मतलब ये जनरल सॉल्यूशंस ही है, ये सॉल्यूशंस ही है, लेकिन ये जो सॉल्यूशन तुम्हें मिला ये परफेक्ट एंड लास्ट सॉल्यूशन ये तुम नहीं कह सकते हो, तुम n टाइम्स जा सकते हो, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन परफेक्ट और लास्ट नहीं है, यही तुम्हें बोल सकता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, कुछ आएगा, तो ये सब आके तुमको ये चीज मिला, यहाँ पे कुछ चीज मिला, ठीक है, ऐसा कुछ चीज मिला तुमको, और एक आर्क मिल गया। अब इस आर्क से इस आर्क का क्या पता, तुमको कुछ नहीं पता, इससे तुम और एक आर्क मिल गया, तुम ये प्लॉट कर रहे हो ग्राफ, इस इक्वेशन में तुम x का वैल्यू पुट कर रहे हो, y निकल के आ रहे, तुम ऐसे प्लॉट कर रहे हो, ठीक है। अब तुम n1 निकाले हो, ठीक है, सेकंड एप्रोक्सीमेशन देखो, n0 मतलब फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, यहां से देखो n0 मतलब y1 मतलब फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, तुमको पता है, वो तुम पढ़े थे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओवरटोन्स वहां पे होता था ना, n+1 है तो ओवरटोन, अभी याद नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज, n अगर 0 होगा तो फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, n अगर 1 होगा तो सेकंड एप्रोक्सीमेशन, n नंबर ऑफ 1 टाइम्स एप्रोक्सीमेशन, ठीक है। बात हुआ। अब तुम क्या करोगे, y3 निकालोगे, वो और परफेक्ट होगा, मतलब वो और इतना तक तुमको मिल गया, ठीक है। फिर तुम y4 निकालोगे, ये मिल गया, फिर y5 निकालोगे, ये मिल गया, फिर y6 निकालोगे, ये मिल गया। अगर ये सर्कल कंप्लीट हो गया, ठीक है, अगर ये सर्कल कंप्लीट हो गया तो y6 तुम्हारा परफेक्ट सॉल्यूशन है और लास्ट सॉल्यूशन है,
लेकिन ऐसा थोड़ी होता है y6 जाके तुम परफेक्ट सोल्यूशन निकाल हो, तुमको n टाइम्स कुछ भी जाना पड़ता है, और तुम अगर y3 y4 निकालोगे तो इंटीग्रेशन बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो बात क्या है, बात समझ में आया ना कि y1 y2 y3 क्या है, एप्रोक्सीमेशंस है। हम कर्व के पास जा रहे हैं, कर्व ऐसे है, हम कर्व के पास ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कुछ कुछ तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, और बेटर होते जा रहा है सॉल्यूशन और बेटर हो जाता है। जब तुम लाइफ में, जब तुम छोटा थे, अब तुम बड़े हुए हो, ठीक है, तो कुछ कुछ तो बेटरमेंट आया तुम्हारे में, कुछ कुछ तो तुम सीख पा रहे हो, कुछ कुछ तुम सिखा रहे हो, ठीक है, कुछ तो हो रहा है लाइफ में, तो तुम एक बेटर फ्यूचर की तरह भाग रहे हो। तो यहाँ पे भी तुम y1 y2 अगर तुम करोगे तो तुम बेटर सोल्यूशन की तरह भाग रहे हो, ठीक है, यही है पिकास आइटरेशन। अब तुमको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि गो अप टू सेकंड एप्रोक्सीमेशन, मतलब क्या, तुमको वह नहीं बोलेगा कि फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ दिस, वो बोलेगा कि गो टू अप टू सेकंड एप्रोक्सीमेशन। मतलब क्या, तुमको n का वैल्यू 0 पुट करना है, एक सोल्यूशन निकालना है, फिर n का वैल्यू 1 पुट करना है, सोल्यूशन निकालना है। ये जो y तुमको मिलेगा, इसको तुम मानोगे कि यही भाई ये सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन यही है, क्योंकि तुमको बोला गया कि तुम सेकंड एप्रोक्सीमेशन तक ही जाओ। ये तुमको बोला जाएगा कि गो अप टू थर्ड एप्रोक्सीमेशन, गो अप टू फोर्थ एप्रोक्सीमेशन। मतलब क्या, मेक दैट सोल्यूशन और टेक इट एज परफेक्ट सोल्यूशन, ठीक है, फॉर दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप बात समझ में आया? चलो ठीक है, यही है पिकास आइटरेशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कराऊंगा, बस पिकास आइटरेशन खत्म। यह पिकास आइटरेशन, तुम धीरे धीरे सॉल्यूशन को बेटर करते जा रहे हो। लेकिन एग्जाम में तो तुमको टीचर ऐसा नहीं बोलेगा, चेक करेगा तो पिकास आइटरेशन आता है कि, बस। हाँ, बाकी साहब मैंने जो बोला वो तुमको इंटरव्यू कहाँ पे भी पूछ सकते हैं, तुमको भी नहीं पता, कहाँ पे भी तुम लग सकता है ये, ठीक है। ये कोई कॉपी वर्जन नहीं है, जो लगा मुझे बोल दिया, ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये एक तरीका है तुमको, अगर तुमको समझ में आए तो बस। मतलब क्या, मतलब कुछ कुछ सोल्यूशन हम ले रहे हैं, उस सोल्यूशन में हम कुछ कुछ पुट कर रहे हैं और बेटरमेंट हो रहा है, बस यही बात है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन, वही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है, तो बात समझ में आ जाएगा। चलो, तो क्या था, मैंने बोल दिया कि दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, पिकास मेथड से करना है, और मैंने तुमको बोल दिया, ठीक है, ये तुमको एग्जामिनर भी बोल देगा कि गो अप टू सेकेंड एप्रोक्सीमेशन, बस go up to second approximation and find y of 0.2 is how much, और तुमको बोला गया कि y of 2 equals to 1। यह है तुम्हारा क्वेश्चन। पिकास आइटरेशन जब भी आएगा तुमको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, और फॉर्मूला लिखना है मतलब तुमको डेटा देख के लिखना है कि क्या क्या दिया गया है, बस। अगर डेटा में गलत हो जाएगा तो y नॉट x नॉट सब गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बात मत करो कि पिकास करना है ऐसे ऐसे करके 2 1 ये सब गलत कर दो, मतलब y2 ले लिया, x1 ले लिया, नहीं, y of 2 equals to 1 मतलब y1 x2, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, अब सॉल्व करो। चलो ठीक है, सॉल्व करने से देखो सब क्लियर हो जाएगा, मैंने इतना सब भी बोल दिया, सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x नॉट क्या है हमारा 2, इनिशियल कंडीशन है ना, तो x नॉट क्या हुआ हमारा 2, तो क्या करना है तुमको, लिखना है, बस झाप के लिखना है क्या क्या दिया गया है। y नॉट क्या है 1, ये तो आता है ना, हाँ ये आता है, हाँ इतना तो कॉन्फिडेंस है तुम्हारे में, हाँ क्या समझते हो, अच्छे बच्चों, ठीक है। तो y of t equals to 1, तो क्या हुआ, x नॉट equals to 2 और y नॉट क्या है 1 हुआ। अब क्या दिया गया, फंक्शन नोट करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, गो अप टू सेकंड एप्रोक्सीमेशन, मतलब लोग क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि हमको y2 निकालना है,
ये बात देखो, ये क्या हुआ, मुझे बोल रहा है कि गो अप टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन, मतलब क्या y1 y2 मतलब क्या, मुझे y ऑफ 2 निकालना है। नहीं, y ऑफ 2 अलग है, y ऑफ 2 मतलब x2 है, y ऑफ 2 मतलब x2 है। यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड अप्रोक्सीमेशन मतलब तुम ये चीज निकालोगे, कुछ कुछ आएगा इस इक्वेशन में तुम 0.2 पुट करोगे तो क्या आएगा, यह बात नोट करो। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन हो, थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, यह बात नोट करो। y ऑफ 0.2 तुमको निकालना है और तुमको क्या कितना जाना है, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। तो इसमें गलती होता है, लोग क्या करते हैं, y2 निकाला कुछ और उसमें 2 डाल दिया, समझ लिया कि ये y ऑफ 2 है। नहीं, ये गलत हो गया, ये पूरी गलत हो गया। y2 मतलब y1 एक सोल्यूशन था, तुम उसको और बेटर किए हो, बेटर करके y2 निकाला, वो y2x इज समथिंग, y2x इक्वल्स टू x² प्लस 2x, y2 ऑफ x इक्वल्स टू x² प्लस 2x, वहां पे तुमको 0.2 डालना है, बस यही काम है। y2 क्या है, y1 का बेटर वर्जन, सोल्यूशन, एक एक सोल्यूशन होता जा रहा है ये, ठीक है। तो कभी भी y ऑफ 0.2 तो ठीक है, ये तुमने दे दिया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब y ऑफ 2 नहीं, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन मतलब y2 ऑफ x। अब इस एक यहाँ पे जो वेरिएबल x है, तुम इस वेरिएबल x को तुम 0.2 मानोगे तो यहाँ पे क्या होगा, y2 ऑफ 0.2, वो जो आएगा वो तुम्हारा होगा आंसर। तो तुमको क्या फाइंड करना है, y1 फाइंड करना है, वो एक सॉल्यूशन हुआ, उसको बेटर करके y2 करना है, उस y2 जो आएगा उसको तुमको सोचना है कि ये परफेक्ट सॉल्यूशन हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, क्योंकि सेकंड अप्रोक्सीमेशन दिया गया है, ठीक है। अगर मैं बोलता फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक जाओ तो तुमको फोर्थ तक जाना पड़ेगा, ये बात है। जितना अप्रोक्सीमेशन तुम्हें करना है तो वो तुमको करना है, बस ये तुमको करना है। तो एग्जामिनर बोल दिया कि फोर्थ तक जाओ तो वो इंटीग्रेशन ऐसे ही दिया होंगे कि फोर्थ तक जा पाओगे तुम, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारे लॉस है ना। तो फोर्थ तक गए हम, फोर्थ तक जाके कुछ सोल्यूशन आया, मतलब y यहाँ पे देखो y ऑफ 2 मतलब y ऑफ x इज समथिंग आया, ठीक है। और y यहाँ पे y ऑफ x मतलब y2 ऑफ x निकाला हम पिकार्ड से क्या निकाले हैं, y2 ऑफ x, सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ x, बट y2 नहीं, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक जाना है, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन हुआ। इसमें हम 0.2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, हुआ। देखो सब आप देखो, आप सब कंफ्यूजन हटा दिया बस, और नहीं बोलूंगा तो दिमाग हिल जाएगा, और नहीं बोलूंगा, बस यही तुमको सोचना है, यही तुमको करना है, बस। चलो हो गया ये, अब मैं करो, अभी से बोल रहे हैं करो, अरे कर ठीक है कर रहा हुआ। अब देखो फॉर्मूला लगाओ, y ऑफ n प्लस 1 इक्वल्स टू y0, फिर से फॉर्मूला लिख चाहिए, अरे हाँ फॉर्मूला लिखूंगा मैं। हुआ, याद रखना क्या निकालना है, ये हमको निकालना है, x नॉट हमको क्या दिया है 2, y नॉट क्या दिया है 1, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। अरे मेरा पता नहीं, लोग मतलब मेरा फ्रेंड्स एक ही बात बोलते हैं कि तू इतना बार ठीक है बोलते हैं, बाप रे क्या करूं, ठीक है। चलो तो ये हमारा फंक्शन लिखा है कभी, हाँ यार ये फंक्शन लिखा, ठीक है, x², तुम्हारा फंक्शन क्या दिया गया, x² - y, बस नोट कर लिया मैंने, देखो कोपचे में सब नोट कर लिया बस, और ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे, वह देखो, नाउ पुट n इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा ही काम है, जो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन तक, थर्ड अप्रोक्सीमेशन तक जाओ हुए तो एग्जामिनर में बोलते हैं, लेकिन तुम्हारा काम क्या है, n को 0 से, तुमको तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन करना ही है। अगर तुमको सेकेंड में जाना है तो तुमको तो फर्स्ट पे जाना होगा, तुम सेकेंड में जाओगे तो वहां पे तो y1 का वैल्यू लगेगा, तो y1 तुमको क्या कैसे निकालोगे, n0 पुट करके, तो पुट करो n का 0, क्या आएगा
y1 इक्वल्स टू n को 0 पुट किया, ये काम करना है तुम्हें, ठीक है, यही काम करना है। n को 0 पुट करोगे तो क्या आया, y1 इक्वल्स टू y0 प्लस, पहले सब्स्टिट्यूट मत कर दोगे, लिखो पहले, ठीक है, f ऑफ x, y0 dx। वह n पुट करा तो n ही पुट करोगे, y0 और x0 का वैल्यू नहीं पुट करोगे, गलती हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं गलती हो जाएगी। तो हमारा फर्स्ट एक्वेशन वैल्यू क्या निकलेगा, y0 इंटीग्रेशन x0 टू x f ऑफ x, y0 dx, ठीक है। अब पुट करो, y0 का वैल्यू क्या है, देखो देखो देखो, यहाँ पे 1, x0 का वैल्यू क्या है, देखो देखो 2, वह y0 x0 की वैल्यू पुट किया। अब देखो f ऑफ x, y0 मतलब इस फंक्शन में y0 का वैल्यू रखो, ये तो आता है ना, f ऑफ x, y0, y नहीं, f ऑफ x, y क्या है, x स्क्वायर माइनस y, लेकिन ये f ऑफ x, y0 क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y0, होगा कि नहीं, y0 का वैल्यू मैंने पुट किया, ये तो आता है, ठीक है। x, y0 और y0 का वैल्यू क्या होगा, y0 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 1 dx। देखो अब होगा इंटीग्रेशन, अब तो होगा ना इंटीग्रेशन, तो यही बात है। तो y0 का वैल्यू हम कैसे निकाले, y0 का वैल्यू पुट किया, x0 का वैल्यू पुट किया और y0 का वैल्यू पुट किया, बस, और फंक्शन हमको दिया जाएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। तो फंक्शन में क्या करोगे, y0 का वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे जो भी है उसका वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और वो तुमको पता होगा, हाँ वो तुमको दिया जाएगा, x0 y0 दिया जाएगा, लेकिन तुम x0 का वैल्यू y0 का वैल्यू कैसे पता करोगे, ठीक है। तब इंटीग्रेट करो, y1 निकालो, तो क्या होगा, देखो ये मैं सब कर दे रहा हूं, ठीक है, बहुत छोटा है, क्या करो, एक दिन बड़ा होगा, हाँ होगा होगा, देखो यहाँ पे x है, ठीक है, x तुमको पता नहीं है, वेरिएबल है, तो क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेट कर लिया, हुआ। अब देखो क्या होगा, ये यहां पे गलती से भी सी पुट नहीं करना, क्योंकि ये क्या है, लिमिट से है, देखो 2 से x लिमिट दिया गया है, ठीक है, गलती से भी यहाँ पे सी नहीं पुट करना, ठीक है, ये हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 1 तो पता ही है, x स्क्वायर का डिवीजन क्या है, क्या है, हाँ x क्यूब बाई 3, याद है ना, हाँ है, तो x क्यूब बाई 3, x स्क्वायर इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, कहां से कहा 2 to x, ठीक है, आप वैल्यू नहीं पुट किया, कहां से कहा 2 to x, और यहाँ पे dx का है x, कहां से कहा 2 to x, ठीक है, वैल्यू पुट करो, यहाँ पे आ जाते हैं 1 प्लस, पहले x पुट करो, क्या होगा x क्यूब बाई 3, फिर 2 पुट करो, क्या होगा, माइनस करके 2 पुट करो, क्या होगा, बोलो 2 का क्या होता है 8/3, ये तो इंटीग्रेशन है ना भाई, पहले x पुट किया तो क्या हुआ x क्यूब बाई 3 माइनस 2 पुट किया, 2 मतलब x यहाँ पे 2 पुट किया तो क्या होगा 2 क्यूब बाई 3, तो 8/3, ठीक है, फिर से माइनस x पुट करोगे तो x, ठीक है, और माइनस माइनस तो क्या होगा प्लस 2, हुआ कि नहीं, देखो यहाँ पे एक माइनस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, पहले क्या x पुट किया, फिर क्या 2 पुट किया, तो क्या होगा माइनस x प्लस 2, हुआ, ठीक हुआ। बस देखो तुमको y1 का वैल्यू मिला है, देखो यहाँ पे देखो, पहले तो ये टर्म्स ठीक कर लो, x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, अब कॉन्स्टेंट टर्म्स 1 प्लस 2 3 माइनस 8/3 क्या होता है 3 माइनस 8/3, 3 3 9, देखो प्लस 3 माइनस 8/3, तो ये क्या होगा
एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/3। एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9 माइनस 8/3 हुआ। देखो यहाँ पे गलती कर दिया। हाँ देखो देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 2 से x है, ठीक है, पहले देखो देखो, अच्छा देखो 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 1 प्लस 2 से x मतलब x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 माइनस 2 क्यूब बाई 3 माइनस 8/3, ठीक है, माइनस ऑफ x प्लस 2, एक्स स्क्वायर नहीं, माइनस ऑफ x प्लस 2, यहाँ पे x हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे x हो जाएगी बस। अब ठीक है, तो x क्यूब बाई 3 माइनस x, ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 8/3 क्या होता है 1/3। रब कर दूं मैं तो y1 का वैल्यू ठीक से लिख लो। देखो y1 का वैल्यू क्या आया, मैं तो यही बोल रहा था ना, ये तो एक कर्व हुआ, ये तो एक कर्व हुआ, लेकिन ये परफेक्ट कर्व नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने तुम्हें दिया था, तुम नहीं बोल सकते हो कि इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का परफेक्ट कर्व ये है। ये एक बेटरमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, मतलब ये कर्व इस कर्व हो सकता है, कुछ कुछ सिमिलरिटीज है, इसको और भी हम इनका वैल्यू जो भी पुट करेंगे और भी हम y2 y3 करके इसको हम बेटर करेंगे, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन ही हुआ। अगर तुमको पूछता कि गो अप टू फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन एंड फाइंड y ऑफ 0.2, तुम क्या करते, यहाँ पे 0.2 पुट करते, y1 ऑफ x निकालते बस। लेकिन ये 1 क्यों हटा है, मैं अगर तुमको बोलता है कि गो अप टू फर्स्ट एप्रोक्सीमेशन, तब हम जब निकालते हैं तो तुमको क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड y ऑफ 0.2, तुमको नहीं बोला था कि y2 ऑफ 0.2, वो तुमको समझना है। तुमको बोल दिया कि सेकेंड एप्रोक्सीमेशन, मतलब क्या, जब तुम y2 निकालोगे वही होगा तुम्हारा फाइनल सोल्यूशन। अगर फाइनल सोल्यूशन जो वो है तो y2 y1 क्या, y ऑफ x। फाइनल सोल्यूशन जो होता है ऐसे ही होता है ना, y ऑफ x इक्वल्स टू समथिंग, कुछ कर्व, वहां पर तुम y1 y2 क्या लिखते हो, y कैसे डिपेंड कर रहा है x में, तो वहां पे तुम y1 y2 नहीं लिखते हो, ठीक है। इसीलिए तुमको ऐसे देता है y ऑफ 0.2। मतलब अगर तुमको बोलेगा कि थर्ड एप्रोक्सीमेशन, तो वो y3 ऑफ 0.2 ही है, लेकिन उसको तुम फाइनल सोल्यूशन मान लिए क्योंकि तुमको उस मतलब थर्ड एप्रोक्सीमेशन तक जाना पड़ा है बस। तो यहाँ पे हम सेकंड वाले को फाइनल रिजल्ट मानेंगे, तो यह वाला 1 ही रहेगा। इसको y ऑफ x मत लिख देना, ये y1 ऑफ x ही है, वो y2 ऑफ x ही होगा, लेकिन वो फाइनल सोल्यूशन होगा क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया गया है। तुम मानोगे ये, हाँ मानूंगा बस, ठीक है, यही बात है, इजी है, फॉर्मूला है, मेथड फॉलो करो बस हो जाएगा। तो y1 फाइंड किया, अब क्या फाइंड करना है y2, तो हमारे लिए वही फाइनल डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो n को 1 पुट करेंगे, 1 पुट करके y2 निकालेंगे, ठीक है। चलो y1 को नोट करके रख लो। वाह, फिर से फॉर्मूला, हाँ फिर से फॉर्मूला लिखेंगे। वाह, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे हम, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 करके सेकेंड एप्रोक्सीमेशन आता है क्योंकि n प्लस 1 है, n इक्वल्स टू 2 नहीं पुट कर देना, ठीक है। तो फिर y3 निकल आएगा। ये सब तो दिमाग में रखना है, बाकी तुमको समझ में आ गया ये देख के, हाँ इतना कॉन्फिडेंस है। तो यहाँ पे 1 नंबर क्या आएगा y2, और ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। आप देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रखना है, f ऑफ x, y में x स्क्वायर माइनस y है, तो यहाँ पे क्या रखना है, फर्स्ट में क्या रखा था y0, y का वैल्यू हमें पता था, अब क्या रखना है y1, अरे y1 का वैल्यू पता है, देखो ना, तो ये वाला टर्म यहाँ पे रख देंगे, और y1 इज द फंक्शन ऑफ x,
तो ये पूरा वाला फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, तो हर बार तुम इंटीग्रेट कर पाओगे। अब इसमें वैल्यू पुट करो, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। क्या होगा ये y2 इक्वल्स टू y0 क्या है, y0 क्या है, बोलो 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 1 प्लस x0 क्या है, x0 क्या है 2, 2 से x, ठीक है, 2 से x, x स्क्वायर माइनस y की जगह y1, y की जगह y1 क्या होगा बोलो, ये क्या x स्क्वायर बाय 3 था, x क्यूब था ना शायद, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 ये x क्यूब होगा भाई, क्या कर रहा है मैं, ठीक है, ये ठीक कर लो, ठीक कर लो, ठीक कर लो भाई, x क्यूब बाय 3 होगा, ठीक है। अरे कुछ नहीं, गलती होता है देखो, हाँ बहुत बड़ा गलती हो गया, ठीक है माफ कर दो, रात के 11 बज चुका है इसीलिए गलती हो रहा है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो यहाँ पे वाई की जगह वाई नॉट रखा हूँ, वाई नॉट रखे एक्स स्क्वायर माइनस 1 किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 और इसका एक्स, तो ये ठीक है, मतलब यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है, बाकी सब ठीक है, यहाँ पे क्यूब होगा, बस यही बात है, यहाँ पे क्यूब होगा, यहाँ पे क्यूब रख लिया, ठीक है। अब वाई वाई का पूरा वैल्यू रखो, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 1 बाई 3 होल dx, ये तुमको सॉल्व करना है, तुमको y2 मिल जाएगा, क्या तुम कर लोगे, नहीं मैं ही कहूंगा, हमको y ऑफ ये सब मिटा देंगे और कुछ नहीं लगेगा हमको, ठीक है। अब निकालो, देख रहे हो कितना बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा, अगर तुम y2 निकालोगे मतलब y से निकालोगे तो वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस y2 रखना पड़ेगा, आप y2 कितना बड़ा रहा है, देखो कितना बड़ा रहा है, तो ऐसे से इंटीग्रेशन इन टाइम्स अगर जाओगे तो पता चल रहा है क्या होगा, तो यही प्रॉब्लम होता है। देखो ये हमारा y2 आएगा, टू से x से जाएंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर dx, फिर आएगा, इंटीग्रेशन इजी होता है लेकिन बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेंदी हो जाता है प्रोसेस। यहाँ पे क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 dx, यहाँ पे x dx, यहाँ पे 2dx, ठीक है। अब करो इंटीग्रेशन करो, ये क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 कहां से कहां तक, 2 से x, 2 से x हुआ, देख पा रहे ना, हुआ, माइनस क्या होगा, एक्स टू 4 बाई 4, एक्स क्यूब बाई 3 है ना, एक्स क्यूब बाई 3 है, तो क्या होगा, एक्स टू 4 बाई 4 इंटू 3, कहां से कहां तक, 2 से x तक, ठीक है, 1 बाई 3 तो बाहर ले आओ, 1 बाई 3 को बाहर ले आओ, एक्स टू 3 क्या होगा, एक्स टू 4 बाई 4 हुआ। अब माइनस एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक, 2 से x, और इसका क्या होगा, प्लस 1 बाई 3x, कहां से कहां तक, 2 से x, काट दो, फिर हर स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है। तो y2 क्या होगा, 1 प्लस, अब क्या x पुट करो तो क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 8 बाई 3, फिर माइनस एक्स टू 4 बाई 12, एक्स टू 4 बाई 12 प्लस, यहां पे एक माइनस है, फिर से माइनस,
फिर से माइनस, आप क्या करोगे 2 टू दी पावर 4 क्या होता है 16 डिवाइड बाई 12 हुआ। फिर से यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स पुट किया, फिर से प्लस माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर 4 बाई 2, ठीक है। फिर यहाँ पे x बाई 3 हो रहा है कि नहीं, देखो x बाई 3 माइनस x बाई 3 हुआ, पहले x पुट किया तो x बाई 3 हुआ माइनस 2 बाई 3। देखो कितना लंबा है y2, सॉरी y2 कितना लंबा है, देख पा रहे हो y2 कितना लंबा है। अगर तुम एक्स स्क्वायर माइनस y2 पुट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस y2, तो कितना लंबा हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब इसको ठीक करो, ठीक करके लिखना है। सबसे बड़ा वाला पावर क्या है 4। कोरोना हो गया मुझे, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा मत सोचो, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे देखो माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 12, ये सबसे बड़ा पावर हुआ माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 12, फिर क्यूब है प्लस, छोड़ना नहीं है, पेशेंस रखो, ठीक हो जाएगा सब, इजी तो चीज है ना, बस वैल्यू पुट करना है। तो क्या हुआ माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, अब कौन सा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो एक्स क्यूब हो गया, एक्स टू द पावर 4 हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस एक्स बाई 3 है। अब फिर इसको जोड़ते जाओ, इसको जोड़ते जाओ, 1 1 माइनस 8 बाई 3 क्या होगा बोलो, यहाँ पे 3 माइनस 5 बाई 3 हुआ, माइनस 5 बाई 3 प्लस 16 बाई 12। अच्छा देखो माइनस 5 बाई 3 प्लस 16 बाई 12, ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 बाई 2 को 2 लिखते हैं, 2 माइनस 2 बाई 3, ये कांस्टेंट समझ गया। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा ये देखो माइनस 5 बाई 3 प्लस 4 बाई 3, और क्या नहीं 4 4 16 4 3 12, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा बोलो 2 3 6 माइनस 2 4, बाप रे कट ही गया, ठीक हो ना, 2 3 6 6 हुआ माइनस 2 4 4 बाई 3 4 बाई 3 4 बाई 3 कट गया, इतना अच्छा एग्जाम्पल लिया अभी, कट गया। चलो ठीक है, तो फाइनली क्या आया हमारे कांस्टेंट टर्म माइनस 5 बाई 3, ठीक है। कांस्टेंट टर्म फाइनली क्या आया मेरा माइनस 5 बाई 3। तो ये हुआ तुम्हारा पूरा y2 ऑफ x। अब देखो y1 x जब तुम निकाले थे तब तुम्हारा शायद x क्यूब तक आया था ना, x क्यूब तक आया था, लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन में x4 भी है, पॉलिनोमियल में 4 भी है। जब तुम और भी करोगे तो पॉलिनोमियल में 5 6 आते ही जाएगा, मतलब कर्व बड़ा होता जा रहा है, कर्व बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। जब तुम फर्स्ट बार इंटीग्रेट किए थे तो एक छोटा वाला कर्व मिला था, फिर एक छोटा, तो उसको सबको खड़ा करके एक बड़ा वाला कर्व होगा। तो यही है पिकर्स एक्टिवेशन, बस। तुमको क्या बोला था कि गो अप टू सेकंड एप्रोक्सीमेशन, मतलब क्या अब तुम क्या करोगे, या तुम निकाल लियो, अब तुम एक बार के छोड़ के बोल दो कि अच्छा जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसका फाइनल सॉल्यूशन है, देखो 2 हटा दिया क्योंकि हम ऑपरेशन में तो नहीं है, हम रिजल्ट में है, अब ऑपरेशन में नहीं है, ऑपरेशन में वो y2 था, वहां पे y3 भी हो सकता है, क्योंकि y2 मतलब क्या, ये सेकंड एप्रोक्सीमेशन है। लेकिन जब तुम सॉल्यूशन बोलोगे तब तो पिकार्ड से किए हो या कुछ भी किए हो, अरे यार जब तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो तुम पिकार्ड से किए हो या कुछ भी किए हो, वो तो नहीं लिखोगे ना कि अगर पिकार्ड में है तो ये y2 होगा, और कुछ और टेक्निक है तो वहां पे y6 भी हो सकता है ये, ठीक है। तो जब तुम सॉल्यूशन लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, y of x इक्वल्स टू माइनस एक्स टू पावर 4 बाई 12 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 माइनस 5 बाई 3, बस। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हुआ फाइनल कर्व, ये फाइनल कर्व नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो y2 of x हटाओ के यहाँ पे y of x लिख दिया, क्यों हुआ ये पता चल गया, हाँ पता चल गया।
अब क्या पुट करेंगे हम, देखो क्या फाइंड करना है, ये तो फाइंड करना है। जो अगर तुमको बोल देगा कि गो अप टू सेकंड अप्रोक्सीमेशन एंड फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, तो ये क्या हुआ, जनरल सॉल्यूशन हुआ, मतलब ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम इंटरवल दे रहे हो, ये याद रखो। ठीक है, जब भी तुमको कर्व मिलेगा तो वो कर्व का पर्टिकुलर सॉल्यूशन तुमको मिलेगा। ठीक है, अगर तुम एक सॉल्यूशन का जनरल सॉल्यूशन होगा मतलब कितना कितना कर्व होगा, तो वो तो नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स का खेल नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे भी कॉन्स्टेंट्स का खेल नहीं है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंट को भगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, अब तुम यहाँ पे x का वैल्यू 0.2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा, तो पुट करते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, इजी है ना। अब तो फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और पिकास आइटरेशन क्या है ये भी फील आ गया। अब तुम क्वेश्चन करो बस, दिमाग पूरा भर्ती नहीं हुआ, हल्का है, तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसमें तुम y ऑफ 0.2 पुट करोगे। ठीक है, y ऑफ 0.2 मतलब हुआ अब ये मैं नहीं करने वाला। ठीक है, अब ये मैं नहीं करने वाला क्योंकि ये तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है, ये मैं नहीं करने वाला। 0.2 की पावर 4 में क्या पता, नहीं पता, ये तुम कर लोगे। ठीक है, ये तुम कैलकुलेटर है कुछ भी है कर लोगे। ठीक है, तो पता चल गया ना, तो y ऑफ 0.2 आ जाएगा ना। ये देखो ना, ये तो वैल्यू है, सब तो वैल्यू है। अगर तुम कैलकुलेटर यूज करके करोगे तो आ जाएगा। मैं ये नहीं करने वाला, सॉरी प्लीज, मैं ये नहीं करने वाला। तो पिकास आइटरेशन शायद सबको समझ में आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा, तब कोशिश किया पढ़ाना। ठीक है, अगर समझ में आया तो शेयर कर देना। ठीक है, ताकि सबको समझ में आए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के एक नया पार्ट था पिकास आइटरेशन, ये बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाला पार्ट खत्म कर दिया मैंने, और एक बचा है तुम्हारा सेकंड ऑर्डर में जाएंगे आप, मॉडलिंग प्रॉब्लम्स बचा है। ठीक है, सब कुछ करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे। और जनवरी में फर्स्ट वीक में एक बहुत स्पेशल सा वीडियो आएगा, प्लीज देखिएगा, बहुत स्पेशल सा वीडियो आएगा। वो मेरा एम है, वो मेरा गोल है। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में लोग क्यों आते हैं, कुछ एम होता है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन रहता है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, तो इस वाले चीज को तुम नहीं शेयर किए कुछ कोई बात नहीं मुझे। ठीक है, लेकिन उस वाले चीज को तुमको शेयर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि वो एक सोशल काम है, बहुत बड़ा काम है। ठीक है, मैं सब बताऊंगा, सब कुछ बोल दूंगा, लेकिन वो एक बहुत स्पेशल वीडियो होगा, वो किक स्टार्ट होगा मेरा। ठीक है, वो एक किक स्टार्ट होगा, तो वो तुम प्लीज सपोर्ट करना, बस सपोर्ट करते रहो, यही चाहिए मुझे। तो ठीक है, थैंक यू।